नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज ऐप पे मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले के गांव पंचायत मखियाली में। यहां से इस बार महिला प्रत्याशी रेणु तोमर जी चुनाव मैदान में हैं। रेणु जी अपने आप में महिलाओं के लिए एक सशक्तिकरण का उदाहरण है। इन्होंने अपनी बेटी को निशानेबाजी के क्षेत्र में, नेहा तोमर जिन्हें आप जानते भी होंगे और जिन्होंने पूरी दुनिया में मखियाली का नाम रोशन किया है, तो रेणु जी अपने आप में पहले से ही एक मिसाल है महिला सशक्तिकरण की। तो हम उनसे जानते हैं कि वे प्रधान पद के तौर पे पंचायत में किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं। रेणु जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं? मैं गांव में मुद्दे तो जी बहुत हैं, जैसे विकास कार्य महिलाओं को लेके, है ना, उनका सामूहिक समूह हो, और बेटियों को लेके खेल की कोई उनमें वो नहीं है यहाँ पे हमारे ग्राउंड वगैरह युवाओं के लिए। और जैसे हमारे यहाँ इंटर कॉलेज नहीं है, गरीब बच्चियाँ शहर तक नहीं जा सकती। और जैसे मुद्दे बहुत हैं, जैसे बारात घर, गरीब बच्चियों की शादी गांव में ही हो, उनके पास इतनी जगह नहीं है, 50 गज जगह में वे कहाँ शादी कर लें, तो रोडों पे नहीं कर सकते, तो एक बारात घर भी बहुत ज़रूरी है गरीबों के लिए। तो इस तरह से खेल का भी ज़रूरी है, जैसे मतलब वॉलीबॉल है, मतलब कबड्डी है, तो हमारे यहाँ कोई ग्राउंड ही नहीं है खेल का, तो हमारे बच्चे परेशान हैं। स्टेडियम में जा तो वहाँ ताले लग रहे, तो वहाँ भी नहीं जा सकते, गरीब तो नहीं जा सकते, यहाँ तो जा आ भी सकें, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने स्तर से कोशिश करूँ कि मैं करूँ, लेकिन मुझे सही गाइडलाइंस नहीं मिल पा रही। तो मेरा यही है कि मैं अगर प्रधान बनूँ तो मेरे पास पावर होगी, तो तब मैं अपने गांव का पूरा विकास कर पाऊँगी, जो मेरी इच्छाएं हैं। और मेरा सर्व समाज की इच्छा यही है कि मैं गांव की प्रधान बन के ये सब कार्य कर सकती हूँ, बेटियों के लिए भी और बेटों के लिए भी। अच्छा, पंचायत में आपके जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए क्या कोशिश रहेंगी आपकी? उनकी जी जितनी भी हमारी सरकार से मतलब सुविधाएं दी जा रही, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती गांव तक। वो सारी उन्हें सुविधाएं देना, जैसे बहुत सी महिलाएं हैं कि हमारे तो पैन कार्ड, आधार कार्ड तक नहीं बने हुए हैं, और जैसे उनकी पेंशन नहीं बंधी हुई है, जैसे उनकी वृद्धा पेंशन नहीं बंधी हुई है, और जैसे किशोरियों के लिए भी, और जैसे मतलब अनेक समस्याएं उनकी हैं, उन सबको गांव में उन्हें बताना कि आपको सरकार ये दे रही। जैसे 6,000 रुपये उन्हें मिल रहे हैं जब वो बच्चे मतलब गर्भवती महिलाओं को, तो वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। और जैसे शादी होती है बेटियों की, तो ज़्यादातर ये देखा कि जब गरीब बच्चियों की शादी हो, वे इधर उधर भटके, उन्हें पैसा तक नहीं मिलता, तो वो उन तक पहुंचाना। जबकि हम ये देखते हैं कि उन्हें पैसा दिया जा या उनकी शादी करवाई जा, उन्हें नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ की, तो वो सब चीज़ें से उन्हें अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। गरीब और जैसे कई घर ऐसे हैं कि वो उनके कच्चे घर हैं, उनके पास मकान तक नहीं है, और हमारी जैसे ही मोदी सरकार है ये है कि घर घर लैट्रिन है, और घर मतलब गरीब हैं तो उनके घर बने हुए हैं। लेकिन मेरे गांव में कई घर ऐसे भी हैं कि जो छूट चुके हैं, उनके पास ना मकान है और ना ये लाइटिंग की सुविधाएं हैं, तो वो सब चीज़ें वो छूट ना जा मेरे हाथों से, मैं उन सबको कवर कर सकूं और उन गरीब को मतलब उनकी हर तरह से मदद कर सकूं। अच्छा, पंचायत में अभी बिजली, सड़क, पानी, इनकी क्या स्थिति है आपके यहाँ? जी, पानी की जैसा हमारे यहाँ टंकी भी है, लेकिन वो एक ही खूंट में पानी आ रहा, 3 खूंट ऐसे ही है, तो दिखावे के लिए टंकी है, लेकिन पानी नहीं पूरे गांव में आ पा रहा। टंकी पानी की व्यवस्था, अच्छा बिजली की व्यवस्था ठीक है यहाँ पे, लेकिन सड़कें नहीं, आप आए होंगे, सड़कें भी ऐसी बनी हुई नहीं है इधर, तो सड़कों की भी व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, कुछ बनी हुई है कुछ नहीं है। अच्छा, पंचायत में जो आपसे विवाद होते हैं उनमें क्या भूमिका रहेगी आपकी? भूमिका मेरी यही रहेगी कि जैसे मेरे पास अब भी आती हैं महिलाएं कि जी हम चौकी पे चले गए, वहाँ हमारे से 50,000 रुपये मांग लिए, 60,000 मांग लिए, और हम देगा आगे। ये छोटे छोटे मुद्दों को इतना बढ़ा दिया जा, वो मैं ये चाहती हूँ कि गांव ही स्तर पर उन्हें सुलझाया जा, ना कि वो उसमें जा। जी। हाँ। और मान लीजिए जैसे आपने अपनी बेटी को कामयाब किया है जी, पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए मिसाल बना है, तो आप पंचायत के जो युवा हैं या बेटियां हैं उनके लिए क्या करना चाहेंगे?
जैसे मैंने नेहा को जी तैयार किया, मैं पहले खुद शूटिंग की, खुद मैं तैयार हुई, फिर मैंने अपनी गुड़िया को तैयार किया देश के लिए। और मैं यही चाहती हूँ कि वो ओलंपिक में भी खड़ी हो और अपने देश का नाम रोशन करे, मेडल लावे। और उसी तरह मैं हर बच्चों को भी तैयार कर सकूँ, बेटियों को दोनों को तैयार कर सकूँ। और दिल से मैं अपने पैसे, मैं खुद का पैसा भी लगा रही, मैं खुद का ये चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे 25-50 मीटर में सारे तैयारी करें। लेकिन मुझे सरकार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और वो मैं प्रधान बनूं तो शायद तब मिल सकता है, क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है। जी। कोई और विशेष बात आप बताना चाहें? बस यही है कि विशेष बात वो बताया तो चांदपुर। हाँ, वो तो मैंने जैसे बेटियों के लिए चांदपुर गांव में मेरी ज़मीन है, मैंने वो दान किया, क्योंकि वहाँ पे कॉलेज आया था और वहाँ पे ज़मीन नहीं मिल पा रही थी, तो मैंने वो दान की। यही कि वहाँ 5 गांव की बेटियाँ शिक्षित होंगी, 5 गांव की रोडें बनेंगी, 5 गांव रोड पे आ जाएंगे। तो इसीलिए कि वहाँ की बेटियाँ शहर तक जा ही नहीं सकती। तो यही है कि बस यही है जी, बेटियों की और बेटों के लिए ही है कि बस कि वही हमारा भविष्य है, और वही उनको आगे बढ़ाना, उन्हें ही आगे बढ़ाना है, और वही तैयार हो। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें मुजफ्फरनगर जिले के गांव पंचायत मखियाली में, यहां से युवा प्रत्याशी सिद्धार्थ तोमर बंटी जी चुनाव मैदान में हैं। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। बंटी भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? एक तो जी युवाओं के और बड़ों के जो मार्गदर्शन के लिए उन्होंने मतलब कि युवाओं ने एक युवा कैंडिडेट को ढूंढा है अपने गांव में, जिसके लिए मुझे चुना है उन्होंने। और हमारे लिए मुद्दा ये होगा कि हमारे गांव में हर घर में पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, हर हमारी जो सड़क है वो मतलब अच्छी स्थिति में हो, और जी गांव में साफ़ सफाई अच्छी हो। हर धर्म के लिए जैसा मंदिर मस्जिद है, इनमें साफ़ सफाई का मतलब कि ध्यान रखा जाए, और जो गली मोहल्ले हैं उसमें साफ़ सफाई रखी जाए। और सारी मतलब कि जो हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है उसमें हमारे यहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छी सुविधा है, और उसको और आगे तक लेके जाए और विस्तार किया जाए उसमें। जो गरीब तबके के लोग हैं आपके यहाँ, उनके लिए क्या कोशिश रहेगी आपकी? उनके लिए जी कोशिश यही रहेगी, जो उनकी समस्या है उनकी समस्याओं को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, और सबसे पहले उनका निवारण किया जाएगा उनकी समस्या का। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका रहेगी आपकी? हमारी भूमिका यही रहेगी जी, आपस में जो झगड़े हो जाते हैं किसी कारण को लेके, उनका पंचायत में ही निवारण किया जाए, उनका समाधान करके उनमें आपसी मेल करके आराम से मतलब उनमें भी फिर से वही प्यार पैदा करी जाए उसमें। तो पंचायत में आप युवा कैंडिडेट है, युवाओं के लिए क्या खास चाहेंगे आप? आपका मान लो क्षेत्र जो है वो औद्योगिक इकाइयों से भी जुड़ा हुआ है, प्रदूषण की भी समस्या है, और उस बारे में क्या कोशिश रहेगी? एक तो जी एक कोशिश यही रहेगी कि हमारे गांव में खेल मैदान वगैरह, जैसे कि लड़के मतलब कि जो लड़कियां हैं वो अपनी सेहत का भी ध्यान रख सके, अपने फिजिकल अपना वो कर सके। और दूसरी बात, इनकी नौकरियों को लेके भी मतलब कि आपस में सब एक जगह इकट्ठा हो के, जैसे कि पढ़ाई कर रहे हैं कुछ भी ऐसा करके, जिम वगैरह की उनकी मतलब फिटनेस के लिए। और प्रदूषण के लिए भी, जैसे कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट्री जो है वो प्रदूषण फैला रही है, इनसे भी बात की जाएगी इकट्ठा होके साथ में। विशेष बात आप बताना चाहते हैं? बस जी, और तो जैसे भी गांव वाले कहेंगे वैसे ही वैसे करते चले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें मुजफ्फरनगर जिले के गांव पंचायत मखियाली में, यहां से इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है रविंदर जी। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। रविंदर जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? अजी गांव का विकास करेंगे, गांव की सड़कों पर ध्यान दिया जाएगा, गलियों पर ध्यान दिया जाएगा, सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। गरीब जनता का जो शोषण हो रहा है हमारे यहाँ से, जो मकान वगैरह आते हैं, सड़कें आती हैं, वहाँ गरीबों के लिए, ये अमीरों के लिए बनती हैं। ग्राम प्रधान इन पर ध्यान नहीं देते। हम गरीबों का विकास करेंगे, गरीब किस वो करेंगे, हम भी खुद गरीब हैं। और क्षेत्र में मतलब गांव पंचायत में जो बच्चों के लिए खेल का मैदान छुड़वाओगे। अच्छा,
अच्छा, जो आपसी विवाद होते हैं पंचायत में उनकी वे क्या कोशिश रहेंगी? जो ग्राम पंचायत में आपसी विवाद हों ये गांव में ही बैठकर निपटाए जाएंगे, चौकी से नहीं जा जाने का इनको। जी, चौकी पर लूट मचाई करते हैं। एक आमतौर पे हम मान लो आप पंचायतों में जाते हैं तो लोगों का कहना है तभी लोग प्रधान चुनते हैं, प्रधान फिर अपनी मनमर्जी से काम कराते हैं पंचायत में। नहीं, यहाँ तो पूरे गांव की सहमति से सबका साथ, सबका विकास, सबके सहमति से ही काम होगा। अच्छा, पंचायत में जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनके लिए क्या कोशिशें रहेंगी आपकी? अजी उन्हें सुरक्षा दी जाएगी, उनके रोजगार का वो कराया जाएगा इंतजाम। जी, और गरीबों को ऐसी कौन कौन सी विकास योजना है जिनका आप लाभ दिलाना चाहेंगे यहाँ पे? भाई गरीबों के लिए जो मकान योजना आ रही, उनके बीपीएल कार्ड आ रहे, जो भी उनकी योजना गरीबों को उस योजना का लाभ कराया जाएगा। पंचायत में शिक्षा के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में आपकी क्या कोशिश रहेंगी? भाई शिक्षा के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में जो जिस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे यहाँ से सुधार हो। सुधार हो। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? बस और तो कोई विशेष बात नहीं।